नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 के लिए जो वार्षिक परीक्षा 2025 हुई है, तो उस परीक्षा में साइंस सब्जेक्ट में कौन कौन प्रश्न पूछा गया है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है, मैं उसका जवाब भी बताता जाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग जो भी 9 क्लास के स्टूडेंट हैं, तो वो जो है आज एग्ज़ाम देकर आए हैं। आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था 9 क्लास का साइंस का। तो वो जो है अपना मिला ले कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एसआई मात्रक में कितने मूलभूत मात्रक है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों 7। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन की गति का पहला नियम देता है। तो इसका आंसर है बल की परिभाषा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1 मीटर स्क्वायर बराबर है। तो इसका आंसर है 10⁻³ मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आधारी राशि नहीं है। तो इसका आंसर है वेग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। तो इसका आंसर है बल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वेग का मात्रक है। तो इसका आंसर है मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संवेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो इसका आंसर है बल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके त्वरण तथा उस पर आरोपित बल के बीच संबंध होता है। तो इसका आंसर है ये, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। चलिए नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक है। तो इसका आंसर है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न, एक श्रृंग और निकटवर्ती गर्त के बीच की दूरी है। तो इसका आंसर है λ/2। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि की गति अधिकतम होती है। इसका आंसर है लोहा में। नेक्स्ट, भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर है अवस्रव ध्वनि। नेक्स्ट प्रश्न, मानव कान की श्रव्य सीमा है। तो इसका आंसर है दोस्तों ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, आवृत्ति का एसआई मात्रक है। तो इसका आंसर है हर्ट्ज। नेक्स्ट, जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक क्या हो जाएगा। तो बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस यंत्र द्वारा तापक्रम को मापा जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों थर्मामीटर। नेक्स्ट प्रश्न, तापक्रम का एसआई मात्रक है। तो इसका आंसर है केल्विन।
नेक्स्ट प्रश्न, ओडोमीटर मापता है, तो इसका आंसर है दोस्तों दूरी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तरंगदैर्ध्य। चलिए नेक्स्ट, 1 किलोग्राम मीटर क्यूब बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉकेट का इंजन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बंदूक से गोली दागने में संरक्षित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संवेग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्वनि का परावर्तन। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने सिर पर सामान लेकर समतल सड़क पर जा रहा है, उसके द्वारा किया गया कार्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शून्य। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस में पराश्रव तरंगों का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा कमानीदार घड़ी में संचित रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न, वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ठंडक। नेक्स्ट, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संघनन। चलिए नेक्स्ट, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 373.15। नेक्स्ट, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है, तो अंतराअणुक बल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊष्मा। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्ध्वपातन। चलिए नेक्स्ट, जल, पेट्रोल, अल्कोहल और ईथर के वाष्पन के वेग का सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें कोई नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो होता है दोस्तों, देखिए सबसे ज्यादा जो है जो होता है वाष्पन का वेग जो होता है इसमें ईथर में होता है 1 नंबर में, ठीक है। ईथर के बाद दोस्तों होता है ये अल्कोहल में, ठीक है, अल्कोहल में होता है, और इसके बाद होता है ये 3 नंबर में पेट्रोल में, ठीक है, और 4 नंबर में होता है जल में, ठीक है। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र है, तो ये हो जाएगा Al2O3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, CO2 के कितने द्रव्यमान में 6.022 गुने 10^23 अणु होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 44 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न, आयरन यानी कि लोहा का लैटिन नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
फेरम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चांदी। नेक्स्ट, निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बहु परमाणु अणु है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों S8। नेक्स्ट, फास्फोरस की परमाणुकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन हरित गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, O817 में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो दोस्तों 17 में से 8 हटा देंगे यानी कि 9 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित किस भाग में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समताप मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न, H2O का 1 मोल बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न, CO का मोलर द्रव्यमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट, 10 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.25। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अमोनियम सल्फेट का सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों NH4 2SO4। नेक्स्ट, एक यौगिक का सरल सूत्र CH है तथा इसका आणविक द्रव्यमान 78 है। यौगिक का अणु सूत्र है? तो इसका हो जाएगा C6H6। नेक्स्ट प्रश्न, बंक मिस्टर फुलेरिन का अणु सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों C60। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लिपिड और प्रोटीन दोनों की। नेक्स्ट, प्याज किसका रूपांतरित रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तना। नेक्स्ट प्रश्न, स्पाइरोगाइरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हरित शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न, खाद्य पदार्थ के नमूने में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विलयन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न, तिलचट्टे का बाह्य कंकाल बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्यूटिकल से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस पादप में बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाइनस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक बीजपत्री पादप है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अरेखित पेशी है कैसा है? तो ये अनैच्छिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 90। अस्थि है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एरियोलर उत्तक। नेक्स्ट प्रश्न, मृदु उत्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरल उत्तक। नेक्स्ट प्रश्न, सहकोशिकाएं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोएम में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उष्ण रक्तीय प्राणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चूहा।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जीवाणु में अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों जीवाणु में केंद्रक भी नहीं होता है, केंद्रिका भी नहीं होता है और केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, धान और गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका एक बीजपत्री। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मत्स्य या पीसीज। नेक्स्ट प्रश्न, मेरुदंड रज्जु निम्नांकित किस में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्डमैनिया। नेक्स्ट प्रश्न, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों घेंघा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गठिया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैंसर। नेक्स्ट प्रश्न, हरित क्रांति संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूध उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धान, जो बारिश के मौसम में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में गेहूं किस प्रकार की फसल है? रबी, जो जाड़े की मौसम में होती है। नेक्स्ट, ILS 82 तथा HH 260 क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संकर नस्ल की मुर्गियां। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कुक्कुटों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रानीखेत। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वर्ग मत्स्य का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टारफिश। दोस्तों स्टारफिश एक मछली नहीं है। नेक्स्ट, जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है रबी फसल। दोस्तों ये जो है सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे मैंने बता दिया। अब हम लोग देखेंगे कि विषयनिष्ठ प्रश्न में जो है यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था। देखिए दोस्तों ये जो है फिजिक्स का है लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर का प्रश्न था, यानी कि इसमें 8 प्रश्न पूछा गया था और इसमें से किसी भी 4 प्रश्न का जवाब देना था। देखिए पहला प्रश्न था जड़त्व का नियम क्या है, इसे किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न है क्या एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। चौथा प्रश्न है पास्कल का नियम क्या है। आगे देखिए पांचवा प्रश्न है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के किन्हीं 2 व्यावसायिक उपयोगों का उल्लेख करें। छठा प्रश्न ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं। सातवां है त्वरित गति से आप क्या समझते हैं। आठवां है संवेग की परिभाषा दे, इसका एसआई मात्रक क्या है। अब दोस्तों ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसमें जो है 2 प्रश्न में से एक प्रश्न का जवाब देना था और जिसके लिए जो है दोस्तों 6 नंबर का आंसर है, 6 अंक निर्धारित है इसके लिए। देखिए पहला प्रश्न है ये, इसमें 9वां प्रश्न हो गया
न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध स्थापित करें। ठीक है। अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखिए और इसे गणितीय रूप से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए सत्यापित करें। ठीक है। अब दोस्तों रसायन शास्त्र से लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे। एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, 8 में से किन्हीं 4 का जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में किसी द्रव की गुप्त ऊष्मा क्या है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, असंतृप्त विलयन क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन एक तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न, स्थिर अनुपात का नियम लिखे। नेक्स्ट प्रश्न, अणु की परिभाषा लिखे। नेक्स्ट, CNG क्या है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या महत्व है। अब दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसमें एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, 2 में से 1 का जवाब देना है। देखिए पहला प्रश्न है, समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है। दूसरा है, उदाहरण के साथ किसी तत्व की संयोजकता की व्याख्या करें। अब दोस्तों हम लोग जीव विज्ञान से प्रश्न को देखेंगे। एक प्रश्न ये लघु उत्तरीय है, एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है और 8 में से किन्हीं 4 का जवाब देना है। देखिए पहला प्रश्न है, विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है। ठीक है। अगला, जीन को आनुवंशिक इकाई क्यों कहते हैं। नेक्स्ट, तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें। नेक्स्ट, 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है। नेक्स्ट, जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। नेक्स्ट, रोग क्या है। नेक्स्ट, पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है। चलिए नेक्स्ट, फसलों के लिए सिंचाई का क्या महत्व है। अब दोस्तों हम लोग दीर्घ उत्तरीय से देखेंगे। एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, 2 में से किन्हीं 1 का जवाब देना था। देखिए पहला प्रश्न है, जाइलम ऊतक की रचना एवं कार्यों का वर्णन करें। नेक्स्ट, जंतु जगत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा क्लास 9 के लिए जो वार्षिक परीक्षा हुई विज्ञान विषय की 2025 में, तो उसका एग्ज़ाम आज ही सेकेंड शिफ्ट में समाप्त हुआ और उसका हम लोगों ने जो है प्रश्न पत्र देखा, जिसमें मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर भी मैं बताता गया। और दोस्तों यह वीडियो जो है आप सभी के लिए, यानी कि क्लास 9 के विद्यार्थी के लिए और सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।